सांबा के दियानी इलाके में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और इलाज कर रहे डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार महिला ने सफलतापूर्वक जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के कुछ समय बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि उचित समय पर सही इलाज नहीं मिलने के कारण महिला की जान चली गई है। परिजनों ने बताया कि महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, जिस डॉक्टर पर इलाज की जिम्मेदारी थी वह भी कथित तौर पर हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गया। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। कटली गांव सांबा से जी जो आप एक न्यूज़ सुन रहे हैं कल से कि एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई है। वो हमारी बहन रजनी शर्मा के साथ हॉस्पिटल क्रिश्चियन ज्योति हॉस्पिटल जो हमारे सांबा में ही पड़ता है, वहाँ पे उनकी डिलीवरी के दौरान हुई। कुछ दिनों पहले से ही उनका जो है रेगुलर चेकअप वहाँ पे चल रहा था और डॉक्टर जो RR गुप्ता हैं, उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये केस जो है कोई पेचीदा नहीं है, आसानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जैसा कि पता चला कि उनका BP जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी बढ़ रहा था ज़्यादा। तो इस विषय पर जब हमें डॉक्टर से कंसर्न किया तो उन्होंने उनको एडमिट कर लिया था, डेट से पहले ही उनको एडमिट कर लिया था। और कल पता नहीं किस बात पे उन्होंने इंस्टेंट उनको ऑपरेशन कर दिया। 1:35 पे उनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जो हैं वो 2 बजे वहाँ से रवाना हो गए, बिना किसी उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी वहाँ दिखाई नहीं, और 2 बजे वो वहाँ से चले जाते हैं और पूरा केस पीछे छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं कि केस ठीक है। करीबन 2:30 बजे के पास हमें पता चलता है कि हमारी बहन की जो है वो पल्स और BP गिरता जा रहा है। इस विषय पर जब नर्स वगैरह से कंसर्न किया गया तो उन्होंने 1-2 बार अपनी कोशिश की, जो उन्हें पता चला होगा, लेकिन उन्होंने तब हमें सही चीज़ बताई जब ये समय जा चुका था। जब हम उनको लेकर एम्स हॉस्पिटल में पहुंचे हैं तो एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा ये बताया गया है कि उनकी डेथ जो है वो क्रिश्चियन ज्योति हॉस्पिटल में ही होगी। ये जो डेथ है ये डेथ नहीं है हमारी तरफ से, तो ये सीधा मर्डर का केस है। ये केस इस तरह से बन रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन ना होने की वजह से भी ये केस सामने आ रहा है। और जब अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो पीछे से ये भी पता चलता आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे केस जो क्रिश्चियन ज्योति हॉस्पिटल पहले अपने इतिहास में लेके बैठा हुआ है, और डॉक्टर ना तो अपनी कोई जिम्मेदारी ले रहा है, ना कोई स्टाफ जिम्मेदारी ले रहा है। इवन कि डॉक्टर को 2 महीने पहले से ये पूछा गया था कि किसी प्रकार की कोई ब्लड की अगर नेसेसिटी है तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास हमारे यूथ है, लड़के हैं, भाई बहन हैं, हम ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला कि वो हमारी लायबिलिटी हम करेंगे। लेकिन कल जब इस तरह का किस्सा सामने आया है तो तब आनन फानन में 3:30 बजे बोल रहे हैं कि अभी ब्लड प्रोवाइड करो। क्या ब्लड इंस्टेंट कहीं से प्रोवाइड किया जा सकता है? क्या ब्लड कोई दुकान पे मिलने वाली चीज़ है जो हम लेके दे दो? इस विषय पे मैं तो सरकार से और हमारे जो गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इन हॉस्पिटलों पे एक अच्छा सा ताला लगा दिया जाए ताकि इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो। हम तो अपनी बहन को खो चुके हैं, अपने पूरे घर को बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन ये जो है बर्बादी अगले घरों तक ना पहुँचे ताकि इस समाज का भला हो सके। कहीं ना कहीं ये जो हॉस्पिटल हैं ये पता नहीं किस ब्रांच से कहाँ से चलते आ रहे हैं, कि कहाँ से इनकी फंडिंग आती है, कहाँ से ये चलते हैं, और क्या पता इनका मोटो क्या है पीछे से। इन पे एक गहन विषय जो है पूरी इनकी जानकारी ली जाए और इन पे ठीक से कार्रवाई की जाए। अस्पताल की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं आई है, और डॉक्टर जो है अभी तक हमसे ना मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ना हमारी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो बच्चे तो अभी हॉस्पिटल में ही हैं। हम जो है कल से इसी अपनी बहन के साथ ही हैं, वहाँ जा नहीं पाए हैं। उनके साथ उनकी माता दादी जी हैं जो उनकी अभी देखभाल कर रही हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चों भी जल्दी से जल्दी आप तरफ से कार्रवाई जो है वो हम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं ताकि ये हॉस्पिटल जो है आगे इस तरह से कार्रवाई ना कर सके। हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट का दरवाज़ा इस तरह से ठकठकाएंगे कि ये
ये हॉस्पिटल पूर्ण रूप से बंद हो जाए, ताकि ऐसा काम आगे ना हो। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।